हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने विश्व धर्म बना दिया और सारे विश्व का उत्थान होने वाला है। आप लोग अपनी आदतें कम से कम बदलें। आज 12 साल से मैं देख रही हूँ कि बहुत कम आदत हम लोग अपनी बदल पाए। हम याद गए थे, वहाँ किसी सज्जन के बारे में किसी ने कहा कि वो तो सहयोगी हैं और अपनी माँ को बहुत सताते, माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, उनकी कोई इज्जत नहीं करते, और माँ बेचारी बहुत सीधी सरल औरत है। सुन के मेरा एकदम जी बैठ गया कि कैसे हो सकता है, कि कितनी बदनामी की बात है कि अगर माँ सहज सरल है और लड़की की माँ है तो लड़के के पे तो माँ का हक होता है। हाँ, लड़की की माँ तो दूसरी बात, पर लड़के की माँ है, उसको तो संभालना ही पड़ेगा, उसको कहाँ फेंक दीजिएगा। और जब वो सहज सरल है तब जब उसकी इतनी सी भी छोटी सी भी त्रुटि होती है तो दुनिया उसे देखती है। सहयोगी जरा सी भी गलती होती है उसे दुनिया देखती है। और बहुत बार मैंने ये देखा कि लोग ये कहते हैं कि आश्रम में जाओ तो ऐसा लगता है कि सहयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े उद्दाम हैं, बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, बहुत अहंकारी लोग हैं, बड़े अभिमानी हैं, और इस तरह से हमको ट्रीट करते हैं कि अच्छा नहीं लगता, उनमें कोई प्रेम ही नहीं। क्योंकि आपसी की बात है, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसको सुव्यवस्थित कर लीजिए। प्रथम तो हमें अपनी रचना जो होती है, जो कि जीभ हमारी है, उसको बहुत ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। पहले तंबाकू खाने से, दुनिया भर की चीजें करने से हमारी जीभ खराब होगी। दूसरे गुस्सा करने से भी हमारी जीभ खराब होगी। और जीभ में खाने की भी बड़ी लालसा है। जीभ अगर ठीक हो गई तो मैं सोचती हूँ कि 50% काम हमारा हो। जीभ का मतलब ये है कि हर समय खाने की लालसा करना, दूसरों से बुरी तरह से बात करना, दूसरों को झाड़ना, गंदी बातें मुंह से निकालना, ज्यादा वाचालता करना, ये सब बातें सहयोगियों को शोभा नहीं। और खाने के मामले में भी लोगों में मैं देखती हूँ कि इतनी ज्यादा रुचि है खाने में कि रात दिन विचारिए कि क्या खाना, यानी मुझे तक खिला खिला के आप लोग मार डालते हैं। मुझे तो कोई रुचि नहीं खाने में, आप जानते हैं, मुझे तो कोई चीज का कोई शौक ही नहीं कि ये चीज बस चना मिल जाए काफी है। आप तो जानते हैं मुझे खाने की कोई रुचि नहीं, मुझको समझ नहीं आता है कि इतनी क्या रुचि खाने की होती है। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ लेकिन खाने की रुचि नहीं। तो आपके लिए मैं सामने बैठी हूँ, बोलते वक्त जो भी हो आप ऐसी बात करें जिससे दूसरों का हित हो। लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। और एक बिल्कुल उथलेपन में पहले तो अपनी जीभ को ही ठीक करना है। अपनी जीभ जो है एक मधुर स्वरों में, मधुर शब्दों में माननी चाहिए। तो एक तरीका है, आप शीशे में बैठकर अपने से ही मीठी मीठी बातें करिए, कोशिश करिए। क्या आप वैसे तक मीठी मीठी बातें कर सकते हैं कि अपने से भी गाली गलौज करते हैं? आप पहले अपने को प्यार करना, फिर टाइम बे टाइम, जो आप लोगों में एक बड़ी बीमारी है कि टाइम, अब यहाँ तक कि अब शिवरात्रि का भी टाइम अब मानना पड़ा। तो ये तो हद हो गई भाई, शिव जी के ऊपर में आपकी गवर्नमेंट नहीं सकती। और इसलिए हमको समझ लेना चाहिए कि हम कहाँ तक, कि हम भगवान पर भी टाइम लगा रहे हैं। जिन्होंने टाइम बनाया उन्हीं पर हम टाइम लगा रहे हैं, और सारा टाइम बचा के करते क्या है यही मुझे समझ नहीं आता। आप कितनी देर का ध्यान करते हैं, कितनी देर आप प्रगति करते हैं। ये जो राइट साइड एटीट्यूड है ये भी बहुत जरूरी है। इससे भी आदमी इतना एग्रेसिव हो जाता है कि उसको ये भी नहीं अंदाज रहता कि हम साक्षात परमात्मा से ही झगड़ा लिए। इसको भी आपको घटाना चाहिए, धीरे धीरे इसको डिसिप्लिन करना चाहिए। इससे आप अनेक काम कर ले, अनेक काम आपके हाथ से हो जाएंगे। और अगर आप टाइम की पाबंदी रखेंगे तो होगे ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। और खास कर इस देश में तो बिल्कुल ही नहीं होता। और जिन देशों में इतना टाइम बांधा था वो सिर्फ युद्ध के लिए, कि वो युद्ध में आ रहे हैं, अगर 11 बजे तो हम 10:30 बजे जाकर उनको कत्ल कर दें।
सहयोग में कोई युद्ध नहीं है तो प्रेम की बात है। प्रेम में टाइम किसको याद रहता है? आपको पता नहीं, पहले शिवरात्रि की पूजा करीबन कुछ नहीं तो 8-8 घंटे होती थी, तो कभी कभी हम 9 घंटे एक जगह बैठे, 9 घंटे एक बार भी उठे नहीं, ऐसा भी रिकॉर्ड आपके दिल्ली में है, 9 घंटे कंटिन्यूस। इसलिए आपसे मुझे कहना है कि पहले आप समर्थ हो जाइए। जब तक आप समर्थ नहीं होते हैं तब तक मुझे डर ये लगता है कि कोई भी अगर बड़ा भूत यहाँ आ जाए और कोई भी तांत्रिक यहाँ आ जाए या कोई ऐसा आदमी आ जाए जो कि जरा सा भी आपसे जोरदार नेगेटिव हो तो आपको खा जाएगा सबको। मैं इसको आपको एक उदाहरण देती हूँ। ब्राइटन एक जगह है जहाँ पर कि समुद्र होते हुए भी लोग बहुत फ्रेंडली जिसे कहते हैं, उतले लोग होते हैं। और इसकी वजह से जब ब्राइटन में हमने सेंटर शुरू किया, काफ़ी लोग सहयोगी हो गए, कोई नई चीज़ आती तो आ गए उसमें, लेकिन उतले लोग। वहाँ पर एक साहब हमारे प्रोग्राम में आए, उनका नाम था कुछ माइकल वाइकल, ऐसी बेकार आदमी थे, और आ करके वो बहुत ज़्यादा बोलने लगे कि माँ तुम ये हो और वो हो वो हो। तो हम समझ गए तो भूत आदमी है, बेकार में आए हैं। तो हमने कहा अच्छा आप आइए, हमारे घर पे आइए, हमें मिलिए, अभी यहाँ नहीं, आप शांत रहिए। उसके बाद में वो आए नहीं घर वर पे। उन्होंने सारे लोगों से जाकर बताया कि देखो माँ मुझे कितना मानती है, मैं कितना शक्तिशाली हूँ कि माँ ने मुझे अपने घर और विशेष रूप से मुझे घर पे बुलाया है। तो सब लोग उससे अभिभूत हो, और इस कदर अभिभूत हो गए कि वो दूसरी कोई बात सुनने को ही तैयार थे। एक वहाँ पर साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तो कुछ अजीब ही आदमी लगता है, तुम माँ से तो जाके पूछ लो। तो कल माँ तो अभी इंडिया में है, जब माँ आएगी तब पूछेंगे, वैसे ये है बहुत अच्छा। उसने कहा कि सबको आपस में प्यार करना चाहिए, दुलार करना चाहिए, और खूब आपस में घंटों बातें करें, और इधर उधर की औरतों से दोस्ती और सब शुरू हो गया, और उसको लोग मोहब्बत कहने लगे। करते करते जब हम वापस लौटे तो एकदम से मुझे लगा कि ब्राइटन में हो क्या रहा है, पता करें। तो मैंने खबर करी, वहाँ पर एक थे, इनको तो वो आए, उनका माँ यहाँ क्या हो रहा है, आदमी आया हुआ है, उसके सब इसमें फंसे हो। तो मैंने फौरन फोन करके वहाँ से एक जो लेडी थी जो उनके संचालन करती थी उसको खबर करी कि तुम यहाँ। उनसे मैंने बताया कि ये आदमी एकदम झूठा है, गलत है, और इसके चक्कर में नहीं माँ वो तो प्यार है, वो तो फलाना है। उससे तो हमसे कहा कि माँ का जीवन अब कुछ रहा नहीं है ज़्यादा दिन, मैं ही उनकी जगह आया हूँ, और सब बातों में मैं विश्वास करती हूँ। मैं कहा अच्छा ऐसा कहता है। मैंने कहा बिल्कुल आप इसे छोड़ दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत, अब तो मैं जीवित हूँ आपके सामने, आप मेहरबानी से इसे छोड़ दीजिए और इसको आप पूरी तरह से कह दीजिए कि आप चले जाए। लेकिन वो चक्कर ऐसा चल पड़ा कि उसको छोड़ ना पाए, वो वापस गई तो भी वही चक्कर चलता पड़ा। अंत में फिर तुम तो जानती हो तुम्हारी माँ योग माया है, हमने अपना चक्कर चलाया तो वो एक रात एक औरत को लेकर उन लोगों का सबका सामान उठा करके मार दिया, तब इनकी खोपड़ी थी। पर अब भी वो जो औरत थी जो उसने सारा ऑर्गेनाइज किया था, इतना महत्व किया था, अब भी वो सहयोग में जम नहीं पाई। अब सहयोग से निकल ही गई। हमने कहा तुम आया ना। तो अगर आप कमजोर हो जाएंगे तो सारे की सारे गिन पकड़ में आ जाएंगे, और आपकी जब तक संवेदना बढ़ेगी नहीं तब तक कैसे होगा। और दिल्ली वालों की संवेदना बड़ी कमजोर है, सबसे कमजोर, सारे सहयोगियों में सबसे कमजोर दिल्ली वालों की संवेदना। उनको कुछ महसूस नहीं होता, वो कुछ जान ही नहीं पाते कि कौन आदमी अच्छा है बुरा है, किसके वाइब्रेशंस ही नहीं जानते। और कोई भी ऐसा आदमी आ जाए तो उसके चक्कर में आ जाते हैं, और गलत धारणा को ही मान करके उसके चक्कर में आकर के अगर कोई यहाँ पक्का तांत्रिक आ जाए तो आपको तो बेवकूफ बना ले जाए। इसलिए अपनी जो है सत्ता बनानी पड़ेगी, अपनी संपदा बनानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अपनी अवस्था अपनी ही जमानी पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं होने वाला। इस चीज पर मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि हमसे जितनी मेहनत बनी हमने कर दी है, और अब आपके लिए उचित है कि आप इससे आगे की जो मेहनत है वो करें। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।